नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस। हाय 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 सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही पता चला कि जिस तरीके का मेरा शराबी जीवन है, जिस तरीके का मेरा पीना है, तो वो कोई लत या आदत नहीं है, बल्कि मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ। नवजीवन समूह शीतलवाड़ी रामटेक का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है दोस्तों मेरी सोब्राइटी से जुड़ा हुआ, उस पर अनुभव साझा करने के लिए आज मौका दिया। डिजीज ऑफ डिनायल, न मानने वाली बीमारी। लगभग मैं 15 साल दोस्तों शराब की वजह से बदनाम बर्बाद होते रहा, मरने की कगार पे आ चुका था। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों कहीं तो भी जो भी बर्बादियां थी, जो भी मेरे साथ हो रहा था, उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे जैसे शराबी में ये जो डिनायल है, अपनी वास्तविकता को नहीं स्वीकार करना, ये इतना भयानक रूप में रहता है दोस्तों कि मेरे जैसे शराबी के पांव कब्र में लटके रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं रहता। खुद मेरी अवस्था भी ऐसी ही थी। 2003 में मैं मरते मरते बचा था। उसके बाद में भी दोस्तों मेरी जिंदगी में शराब आई थी। रोज मरना, रोज जीना, अकेला पड़ जाना, ये सारी परिस्थितियां होने के बाद भी दोस्तों मैं कहीं तो भी इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। आखिरकार अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में शराब की मार खाके ही मैं आया था। ये कहीं तो भी अल्कोहलिज्म ही था दोस्तों मेरा, कि जिसने मुझे चारों तरफ से ऐसा बेदम मारा कि भगवान की कृपा के तहत थोड़ा थोड़ा मेरा मन खुल गया था। थोड़ी इच्छा भी आखिरी दिनों में हो गई थी कि नहीं यार, अब शराब बंद करना चाहिए। लेकिन आखिरी दिनों में ऐसी परिस्थितियों में मैं आ गया था कि अपनी बदौलत ना तो मैं शराब बंद कर पा रहा था, ना उसको मैं कम कर पा रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मेरे दोस्त के जरिए से ही मुझे मिला। दोनों हम साथ में ही शराब पिया करते थे। 2 महीने से वो दिखा नहीं था और 2 महीने के बाद में जब दिखा तो उसकी हालत अच्छी थी। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात उसने बताई कि वो शराब से दूर है। उस दोस्त ने भी दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज देने का बहुत बड़ा काम मेरी जिंदगी में किया। उस दोस्त की वजह से ही मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया। अगर दोस्तों हमारी 12 कदम 12 परंपराओं की जो पुस्तक है, उसमें पहले कदम में ही लिखा है, पहले कदम का जो चैप्टर है, कि जब तक मेरे जैसा जो शराबी है वो अपना बॉटम हिट नहीं करता। बॉटम हिट करने का मतलब है सामान्य भाषा में अपनी बर्बादी को कबूल कर लेना। तो वो कभी भी दोस्तों शराब से भी दूर नहीं हो सकता। और ये जो प्रोग्राम आगे में मुझे करने के लिए जो लगाने वाला है, जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, वो प्रोग्राम करने के लिए भी तैयार नहीं हो सकता जब तक मैं अपना बॉटम तय नहीं कर सकता।
जब मैं अपने अल्कोहलिज्म की शुरुआत को याद करता हूँ दोस्तों, तो मैंने पहली बार जो शराब पी थी वो किसी गम में या समस्या के लिए नहीं पी थी। कॉलेज में जाने के बाद में एक दोस्त के घर में छोटा सा फंक्शन था और पहली बार दोस्तों उन दोस्तों ने थोड़ी सी शराब लाई थी और 4 दोस्तों ने मिलकर बहुत ही थोड़ी थोड़ी शराब पी थी। तो जब पहली बार मैंने शराब पिया तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शराब इतनी बढ़ जाएंगी, हर फ्रंट पे मेरी बर्बादी होगी, मैं मरते मरते बचूंगा। कभी भी मैंने ये सोच के वो शराब नहीं पी थी दोस्तों। लेकिन आज भी याद है दोस्तों कि जो मेरे साथ में पीने वाले जो दोस्त थे वो मेरे जैसे अल्कोहलिक नहीं बने, मेरे जैसी उनकी बर्बादियां नहीं हुई, लेकिन मैं अल्कोहलिक बना, मेरी जिंदगी में बर्बादियां हुई। तो उसके पीछे के कारण आज मैं जब तलाशता हूं तो कुछ के उत्तर मिलते हैं और कुछ के उत्तर नहीं मिलते। मेरे पास में आज भी इस बात का उत्तर नहीं है कि मैं ही अल्कोहलिक क्यों बना। सीधी सरल भाषा में साफ साफ मेरे पास में यही एक मुझे जानकारी है कि मैं क्यों अल्कोहलिक बना, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। कोई बोलता है आनुवंशिक रोग है, तो हो सकता है, मेरे पिताजी भी शराबी थे, लेकिन इसके मेडिकल डिटेल में मैं नहीं जा सकता, वो मैं नहीं समझा सकता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिनके घर में कोई अल्कोहलिक नहीं होता, कोई शराब पीने वाला नहीं होता, फिर भी वो अल्कोहलिक बन जाते हैं। तो इसलिए मैं इन चीजों विवादों में पड़ता नहीं। मैं ये जानता हूं कि मैं अल्कोहलिक बन चुका हूं, लेकिन अल्कोहलिक बनना मेरे हाथ में नहीं था। मगर जो कुछ चीजें मेरे हाथ में थी वो याद आती है कि ऐसा नहीं था कि मुझे बीच बीच में सबक नहीं मिले थे। ऐसा नहीं था कि शुरुआत में ही मैंने वो चीजें अनुभव नहीं की थी जो मुझे बता रही थी कि आगे चल के तेरी जिंदगी में इससे भी ज्यादा बर्बादियां होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं दोस्तों। पहली ही जिंदगी की जो होली थी उन्हीं दोस्तों के साथ जिनके साथ मैंने पहली बार शराब पिया था, उन्होंने ही बोला था, अरे होली का त्योहार आने वाला है, आना, बोले बढ़िया मजा करेंगे। तो जब दोस्तों मैं उस पहली ही जिंदगी की होली में इतनी शराब मैंने पी कि मुझे होश ही नहीं रहा। जब मेरी नशा फटी तो मैं देखा कि मैं किसी पराये आदमी के खटिया पे पड़ा हुआ हूँ, लोग मेरे आजू बाजू खड़े होके घूर रहे, जिनके साथ पिया वो समझा रहे, अरे नहीं, बोले हमेशा नहीं पीता, बोले ये कभी कभार पीने वाला है। लेकिन मैं उस वक्त भी एक अच्छी इमेज अपनी बना चुका था, पढ़ा लिखा लड़का, समझदार लड़का, एक्टिव लड़का, और अपने घर में ही मैं दारू की बर्बादी देख चुका था। तो वो मेरे लिए एक भगवान ने एक सबक के तौर पे वो घटना रख दी थी, अनुभव मिल चुका था। लेकिन दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं। कुछ ही दिनों में मैं नॉर्मल हो गया और दोस्तों फिर वही, अरे हो जाता है, वो जो आखिरी का पैक लिए ना उसकी वजह से हुआ, अब इसके बाद में अपन ज्यादा नहीं पिएंगे, थोड़ी ही पीते जाएंगे। तो ये जो विचार था, इस विचार ने दोस्तों उस घटना को भुला दिया। फिर और मैंने शराब पीनी शुरू रखी। धीरे धीरे कभी कभार पीने वाला डेली पे आ गया। एक ही पैक पीने वाला मैं देख रहा था कि धीरे धीरे वो मेरी शराब बढ़ते जा रही है। 1 पैक के 2 पैक हो रहे, 2 पैक के 3 पैक हो रहे। लोग मुझे समझाना शुरू कर दिए कि यार तेरी शराब बढ़ रही है, तू थोड़ा संभल जा। कोई सीधे सीधे बोल देता था कि यार तेरे घर पे तो पहले ही शराब की बर्बादी है, तूने तो दारू नहीं पीना चाहिए, तू पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार इंसान है,
तो मेरा डिनायल पार्ट जाग जाता था, अरे ऐसा नहीं है, अपना क्या लोगों के जैसा थोड़ी है, अपन तो उधार नहीं पीते बॉस, अपन गाली गलौज नहीं करते, अपने पीने से किसी को नुकसान नहीं है, अपन गिरते पड़ते नहीं। एक नया घमंड पैदा हो रहा था, देखो मैं इतनी पीता हूँ, हिलता भी नहीं, और ये लोग देखो थोड़ी सी पीते हैं और बहुत ज्यादा का तमाशा बताते हैं। तो ये जो शुरुआत में ही लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, मेरा अपना मानना है कि लोग भी समझा रहे थे और भगवान भी कहीं तो भी संकेत दे रहा था। मेरी जिंदगी में वो घटनाएं हो रही थी जो मुझे लगता है कि एक ईश्वरीय संकेत था कि यही रुक जा। पता नहीं, लेकिन लगता है कि हो सकता है उस वक्त थोड़ा बहुत विल पावर होगा, मैं अगर चाह तो रुक सकता था। आखिरी दिनों में तो जब मैं इच्छा रहने के बाद में भी अब मेरी शराब रुकने का नाम नहीं ले रही थी या कम होने का नाम ले रही थी, तो हो सकता है कि शुरुआत में मैं लोगों की सलाह मान लेता, रुक जाता, तो आगे में जिंदगी में जो बर्बादियां झेलने को मिली शायद मैं उससे बच जाता। लेकिन दोस्तों, गजब का डिनायल, सारी चीजें जो लोगों के लिए मैंने बोला था वो मेरे साथ में भी हो रही थी। मैं भी धीरे धीरे उधारी करना, अकेले पीना, पिताजी के प्रति घर में खुन्नस थी तो पिताजी के साथ में तू मैं चालू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गई। एक बार तो मैंने हाथ उठा दिया था। माँ का अपमान करना, पैसों के लिए लड़ना झगड़ना, जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था कहीं तो भी वहां मैंने दोस्तों हेरा फेरी करना शुरू कर दिया था। तो कहीं तो भी दोस्तों मेरी जिंदगी में धीरे धीरे बर्बादियां हो रही थी, सबक के तौर पे अनुभव मिल रहे थे, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। डिसीज ऑफ डिनायल, नकारात्मक रोग, न मानने वाला रोग। और इसका एक सबसे बड़ा झटका जो मुझे मिला, जो भगवान ने मुझे दिया था, वो था 2003 कि जब मुझे ऐसी पटकनी मिली, जब मैंने अपना इलाज करवाया तो पता चला कि टीबी हो गई। एक पांव से हल्का लंगड़ापन आ गया। अप्रैल महीने के दिन थे, गजब की धूप थी, मुंह से भी पानी निकल रहा था और पीछे से भी पानी निकल रहा था। पांव का इलाज हो नहीं पा रहा था, डॉक्टरों ने इलाज करके छोड़ दिया था। हालत दिन ब दिन गिरते जा रही थी और देखने वाले लोग बोल रहे थे कि ये अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मगर दोस्तों, ईश्वर की कृपा है कि उस बीमारी से भी मैं बचा। और उस वक्त कहीं तो भी कंडीशनली मैंने सरेंडर किया, नहीं यार, शराब की वजह से अपनी बहुत बर्बादियां हुई है, अब इसके बाद दारू नहीं पिएंगे, एक अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे। मगर दोस्तों, ये कितनी खतरनाक बीमारी है अल्कोहलिज्म, कि एक दिन पहले हमारा अपमान हुआ हो, हम मरते मरते बचे हो, फिर भी जब ये शराब सामने में आती है तो उसको ना बोलने की ताकत मेरे जैसे शराबी के अंदर में नहीं होती। कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल डिजीज बोला है, चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली, बुचकड़ा टकनारा रोग, शक्तिशाली बीमारी। तो अभी अभी मरण शैया से उठने वाला इंसान, जिसने मैंने ही ठाना था कि अब इसके बाद शराब नहीं पिएंगे, 11 महीने के बाद में दुरुस्त होने के बाद काम धंधे पे गया, फिर 4 लोगों के साथ में एक बार में बैठना हुआ और मैं विचार ही कर रहा था दोस्तों कि अब अपन तो नहीं पिएंगे। लेकिन जैसे ही शराब बनाना शुरू हुआ, उन लोगों ने फोर्स किया, अरे ले ले, थोड़ी सी है, कुछ नहीं होता। बहुत ही कम मात्रा में इंग्लिश शराब उन्होंने मेरे गिलास में डाली थी और मैं तो 1-1.5 बम्पर शराब पीने वाला इंसान था। अचानक कैसे दिमाग घूम गया और मुझे लगा कि ये तो थोड़ी सी शराब है, इंग्लिश है, क्या होता है। वो भी बोल रहे थे कि अरे ले ले, कुछ नहीं होता।
तो शराब जब सामने में आती है दोस्तों, तो मेरा जो व्यक्तिमत्व है, इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे पर्सनैलिटी को लगी हुई बीमारी है। अल्कोहलिज्म सिर्फ शरीर का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, हमारे शरीर के साथ हमारा मन, हमारी आत्मा यानी हमारी पर्सनैलिटी और हमारी भावनाएं भी बीमार हो चुकी है। और इसीलिए दोस्तों मरते मरते बचने के बाद में भी शराब जब सामने में आई तो वही मेरी पर्सनैलिटी का जो डिफेक्ट है वो जाग गया। कुछ नहीं होता, अब इसके बाद में ब्रांड बदल देंगे, कभी कभार पिएंगे, थोड़े से ही पिएंगे। और 11 महीने के बाद दोस्तों फिर जिंदगी में शराब आई। और जैसा कि अल्कोहलिज्म का रूप ही है कि हम कंट्रोल ड्रिंकिंग कर नहीं सकते, पर उस वक्त मैं एए में नहीं था तो मुझे ये चीजें नहीं मालूम थी। पर इतना तो मालूम था कि भाई शराब की वजह से ही बर्बादियां हुई है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने उसको नकार दिया। इसके पीछे का जो कारण है दोस्तों कि क्यों मैं मरते मरते बचने के बाद भी, सारी बदनामी या बर्बाद होने के बाद में भी मैं शराब क्यों छुआ, जिसे डिजीज ऑफ डिनायल, न मानने वाली बीमारी जो कहा जाता है, तो उसके पीछे का जो असली जड़ है वो है दोस्तों मेरी पर्सनालिटी का जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है, ईगो, अहंकार। ये अहंकार ही है दोस्तों हमारा। और मेरे जैसा जो अल्कोहलिक हो है पूरी तरीके से इगोइस्टिक इंसान रहता है, कूट कूट के घमंड रहता है उसमें, किंग बेबी सिंड्रोम। मैं कुछ तो भी अलग हूं, आई एम डिफरेंट। शराब पी के मेरे पिताजी की बर्बादी हुई, पड़ोसी की बर्बादी हुई, फलाने की बर्बादी हुई, अपनी नहीं हो सकती, क्योंकि आई एम डिफरेंट। और इसीलिए हम लोग तुलनाएं करते हैं, अपन तो ऐसे नहीं है, अपन तो ऐसे है। लेकिन ये हमारा अहंकार ही दोस्तों हमारी अपनी वास्तविकता स्वीकार करने नहीं देता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो पहला कदम है, उस पहले कदम ने कहीं तो भी मेरे घमंड को ही चोट पहुंचाई थी, मेरे ईगो को ही तोड़ने का काम किया था कि तू एक ऐसा शराबी बन चुका है कि जो कभी भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, थोड़ी सी पी के तू रह नहीं सकता, और तेरी जिंदगी जो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है, अनमैनेजेबल हो चुकी है, उसको ठीक करना भी तेरे हाथ में नहीं है। यही तो मैं मान नहीं रहा था। पहले कदम पे बोला जाता है दोस्तों कि 100% सरेंडर, आधा अधूरा नहीं। हमको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हम शराब के मामले में पूरी तरीके से पावरलेस है, कमजोर है, उसको हैंडल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं पी सकते। और वैसे ही हमारी जिंदगी जो अस्त व्यस्त हो चुकी है उसको भी हम ठीक नहीं कर सकते। मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी होने की कोई चांस नहीं थे, वो ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। मेरा काम धंधा खराब हो चुका था, वो ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। सोशल बॉयकॉट झेल रहा था, सब लोगों ने मुझे अकेला कर दिए थे, वो चीजें ठीक करनी मेरे हाथ में नहीं थी। मेरी आर्थिक परिस्थितियां खराब हो गई थी, शारीरिक मानसिक चीजें खराब हो रही थी, वो ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। तो जैसे ही दोस्तों मैंने आप लोगों के अनुभव सुन के जो मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मिला, पहचान मिली कि हाँ यार मैं एक अल्कोहलिक हूं, मैं इनके ही जैसा हूं, थोड़ी सी पीके मैं नहीं रह सकता, मेरी बर्बादी हो चुकी है। जैसे ही मैंने इस बात को स्वीकार किया दोस्तों, मेरी ये जो बीमारी है डिनायल की, उसके अंत होने की, खत्म होने की शुरुआत हुई। जब हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू करते हैं दोस्तों, तभी हम इस बीमारी से निकलने की हमारी शुरुआत होती है, हमारी रिकवरी की शुरुआत होती है।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद आज मैं इस बात को समझता हूँ कि 15 साल मेरी अतोनात बर्बादियां बदनामियां होने के बाद भी मैं शराब से दूर क्यों नहीं हो पा रहा था, क्यों बार बार शराब की तरफ जा रहा था। उसके पीछे का कारण कहीं तो भी यही मेरा न मानने वाला रोग था, जिसके पीछे में मेरा अहंकार काम करता है। अपनी वास्तविकता जानने के बाद में भी मैं उसको स्वीकार नहीं करता। अरे अपने हाथ में है, अपन तो कभी भी बंद कर देंगे बॉस, कभी भी छोड़ देंगे, अपने बाएं हाथ का खेल है। हर बार मुंह की खा रहा हूं, हर बार मुंह के बल पे गिर रहा हूं, लेकिन घमंड है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले लोगों ने समझाया, नहीं माना। बाद में मेरी जिंदगी के खुद बर्बादी के अनुभव मुझे चिक चिक के बता रहे थे कि तू शराब की वजह से बर्बाद हो रहा है, मरते मरते बच रहा है। अपने अनुभवों से भी मैं नहीं सीख पा रहा हूं। तो ये मेरा जो अहंकार था दोस्तों, ये जो मेरा एटीट्यूड था, ये आखिर दोस्तों मुझे पूरी तरीके से मेरे मरने का ही बंदोबस्त कर रहा था। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलते हैं कि जब हम अपनी बर्बादी को कबूल कर लेते हैं, आज तो ए में ऐसे भी नए नए लोग आ रहे हैं कि जिनकी ज्यादा बर्बादियां नहीं हुई, जिन्होंने बहुत ज्यादा शराब नहीं पी, बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में अस्तव्यस्तताएं नहीं हुई। लेकिन अच्छी बात है, खुशनसीबी की बात है कि वो लोग भी आज ए में आने के बाद में जल्दी ही इस बात को कबूल कर लेते हैं कि ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है। आज हमने इसको इनकार करते रहे, नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, तो आगे में कितनी बर्बादी होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनगिनत लोग दोस्तों इस बीमारी के शिकार बन चुके हैं। हमने अपनों को भी खोया है, दूसरों को भी खोया है। इन 14 सालों में भी मैंने मेरे कई करीबी लोग, कई दूर जिनको मैसेज दिया, ऐसे कई लोग आज जिंदा नहीं है। लेकिन जो लोग इस सिंपल से प्रोग्राम को, सिंपल सी चीजों को आसानी से स्वीकार कर लेते दोस्तों, अपने अनुभव के द्वारा, चाहे मेरा शराब पीने का अनुभव 1 साल का रहे, 10 साल का रहे या 25 साल का रहे, मैं अगर अपने ही अनुभव में ईमानदारी से झांकता हूं तो मुझे उसके उत्तर मिल जाते हैं दोस्तों कि मैं किस तरीके का शराबी हूं। अपना पैटर्न खुद ही मैं पहचान सकता हूं। क्या मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग कर सकता हूं? क्या शराब को ना बोलने की ताकत मेरे अंदर में है? मेरा जो मन, मेरा शरीर, मेरी भावनाएं, मेरी आत्मा पूरी तरीके से इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है दोस्तों। अगर मैंने इस बीमारी को कबूल नहीं किया, अपनी वास्तविकता का स्वीकार नहीं किया, तो ये अल्कोहलिज्म सिर्फ मुझे 2 ही जगह लेके जाता है। एक है पागलपन, इंसैनिटी, और दूसरा है कैजुअल डेथ, अकाली मौत। कई लोग इसके शिकार होके आज दुनिया में नहीं है। दारू पी पी के हमारी मानसिकता पूरी खराब हो जाती है। अपनी जिंदगी में क्या सही क्या गलत इसका हम निर्णय नहीं ले पाते। और कैजुअल डेथ यानी समय से पहले मरना। लेकिन जैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में मैंने इस बात को कबूल किया कि हाँ, मैं शराब के मामले में पावरलेस हूं, मेरी जिंदगी अस्त-व्यस्त हो चुकी है, मेरी बर्बादियां हो चुकी है। लोगों की कितनी हुई उससे तुलना नहीं किया दोस्तों मैंने। कभी कभी हम लोग तुलना करते हैं, अरे अपने तो बीवी बच्चे नहीं गए छोड़ के, अपनी तो नौकरी नहीं गई, अपना तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकी, अपन ने फुटपाथ नहीं देखा। लेकिन यहाँ मेरे पहले आए हुए लोगों ने बोला कि जहां हो वहीं रुक जाओ। आज तुमने इस बीमारी का स्वीकार करके नॉट येट के तहत यहाँ नहीं रुके, तो जो बर्बादियां औरों की जिंदगी में हुई है वो आपकी जिंदगी में होने के लिए समय नहीं लगेगा। आगे में दोस्तों ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है।
शराब बंद करना तो सिर्फ शुरुआत है। शराब बंद करने के बाद में अगर जीते जी मुझे स्वर्ग का आनंद लेना है, एक हैप्पीनेस भरी जिंदगी अगर मुझे जीनी है, तो शराब बंद करने के बाद ये प्रोग्राम आगे में पूरा रास्ता खोलता है, जो 12 कदमों का प्रोग्राम कहा गया है। हर एक कदम मेरे घमंड को तोड़ने का काम करता है दोस्तों। हर कदम पे मेरा जैसे जैसे अहंकार टूटता है, मेरे डिनायल में कमी आती है, मैं अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने लगता हूं और मेरी जिंदगी बदल जाती है दोस्तों। जो ए में आने के बाद में मैंने सीखने को मिला कि मेरा सबसे बड़ा जो शत्रु था, जिसने मुझे अल्कोहलिज्म की गर्त में डाला, वो मेरा अहंकार ही था। और आज अगर मेरी सोब्राइटी को किसी से धोखा है, तो किसी बाहरी व्यक्ति से धोखा नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति से धोखा नहीं है। मेरा अपना जो अहंकार है दोस्तों, वही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। और जब जब मैं ए के प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हुए अपनी वास्तविकता को स्वीकारता हूं, ये जो हर बात को नकारने की जो आदत है, उसको कहीं तो भी मैं पीछे रखता हूं। विनम्रता के साथ हर कदम पे मुझे स्वीकार करने के लिए बोला जाता है। हर कदम पे मैं अपनी वास्तविकता को जब स्वीकार करके जीता हूं, तो कहीं तो भी मैं देखता हूं कि ना सिर्फ मैं अल्कोहल से दूर होते चले जाता हूं, बल्कि मेरी जिंदगी में एक मन शांति, एक चित्त शांति आती है। हर बार लोगों से, परिस्थितियों से, दुनिया से जो एक मेरी बैटल चलती थी, लड़ाई चलती थी, वो स्वीकार भाव लाने की वजह से आज मेरी जिंदगी में वो लड़ाई नहीं है। बेफिजूल में लड़के, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे, मैंने लड़ना बंद कर दिया। मान लिया कि भाई दुनिया मैं नहीं चला रहा, स्वीकार कर लिया मैं भगवान नहीं हूं, सब कुछ मेरे मन के हिसाब से नहीं होगा। जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति है, जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, वही इस दुनिया को चला रहा है। शराब बंद करना भी मेरे हाथ में नहीं था और मेरी जिंदगी में बदलाव लाना भी मेरे हाथ में नहीं था। जब मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, तो मैं देखता हूं दोस्तों कि मेरी जिंदगी और आसान और सरल हो जाती है। हर एक कदम पे दोस्तों मुझे स्वीकार भाव करना सिखाया है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां कदम अपने आप की वास्तविकता का स्वीकार करने वाला कदम था। उस मामले में भी मैं डिनाइल में रहता था। अरे मैं तो गांव का अच्छा आदमी हूँ, शहाना आदमी हूँ। मैं कहीं तो भी अपने आप को भ्रमित कर रहा था। मैंने अपने दो रूप को लोगों के सामने में रखा था, डुअल पर्सनालिटी, दोहरा व्यक्तिमत्व। वहां दोस्तों ये हाउस क्लीनिंग का प्रोग्राम जो बताया गया चौथे कदम में, अपनी छानबीन करना, वहां मेरा वो डिनाइल निकला कि जो मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत महान इंसान हूं, बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरे में कोई बुराई नहीं है, तो वहां अपनी वास्तविकता का सामना हुआ। और जब मैंने इस बात को कबूल किया कि नहीं यार, मैं तो खुद गलतियों से भरा हुआ इंसान हूं, मुझे जो लगता था कि मैं तो बहुत ही पाक, पवित्र, साफ इंसान हूं, तो जब हम अपनी छानबीन करते हैं तो सारा हमारा अंदर का जो विकृत रूप है वो सामने में आ जाता है। लेकिन जब वो सच्चाई भी हम स्वीकार करते हैं दोस्तों, तो हमारे में नम्रता आती है। बेवजह लोगों को ब्लेम करना, लोगों की गलतियां निकालना, इसमें कहीं तो भी कमी आती है। रोज के रोज अपनी गलतियां स्वीकार करना, अपनी छानबीन करना, हो सके तो भरपाई करना, माफी मांगना, ये आज मेरे स्वभाव का कहीं तो भी हिस्सा बन चुका है दोस्तों। क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर मुझे अपनी सोब्राइटी को कायम रखना है, एक पीसफुल लाइफ जीना है, चित्त शांति भरी जिंदगी जीना है, तो ये जो हर बात को डिनाई करने वाला जो स्वभाव है,
हर बात को जो नकारने वाला जो स्वभाव है, अपनी गलतियों को सेल्फ जस्टिफाई करने वाला जो स्वभाव है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और सही में दोस्तों, रोज के रोज जब हम छानबीन करते हैं, अगर हाथ से कोई गलती हुई उसको कबूल करते हैं, एडमिट करते हैं, लोगों की भरपाइयां करने के लिए तैयार होते हैं, माफी करना, माफ मांगना, तो हम बिल्कुल अंदर से शांत हो जाते हैं दोस्तों। हमारी जिंदगी बिल्कुल समाधानी हो जाती है। किसी प्रकार की नकारात्मक भावना हमारे अंदर नहीं आती। तो डिजीज ऑफ डिनायल सिर्फ शराब के ही मामले में हमारे अंदर नहीं होता दोस्तों। डिसीज ऑफ डिनायल उस हर चीज के लिए लागू होता है कि जो मेरे अहंकार से जुड़ी हुई चीज है। तो इस एक के प्रोग्राम में 12 कदमों की मदद लेके, ईश्वर की मदद लेके, हर चीज के प्रति जब मेरा स्वीकार भाव बढ़ता है, जैसे शराब के मामले में मैंने स्वीकार किया कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, तो उसको ठीक करना मेरे हाथ में नहीं है। वैसे ही दोस्तों, हर कदम पे मेरा जब स्वीकार भाव बढ़ता है, अपनी गलतियों को कबूल करना, अपने वास्तविक स्वरूप को कबूल करना, तो धीरे धीरे दोस्तों मेरी जिंदगी और बेहतर और बहुत अच्छी होती जाती है। अल्कोहलिज्म बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसने कई स्तर पे दोस्तों मुझे घेर के रखा है। सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, ये मन की भी बीमारी है, मेरी आत्मा यानी मेरी पर्सनालिटी की भी बीमारी है, और मेरी भावनाएं भी इसकी गिरफ्त में आ चुकी है। तो हर स्तर पे दोस्तों मुझे अपना स्वीकार भाव बढ़ाना पड़ता है। जितना मेरा एडमिटेंस, जितना मेरा एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव बढ़ता है, उतना ही दोस्तों इस डिजीज ऑफ डिनायल, नकारने वाला जो रोग है, उससे हर स्तर पर मेरी रिकवरी होती है और शराब से दूर होके एक बेहतर जिंदगी में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मार्गदर्शन में जी पाता हूँ दोस्तों। थैंक यू।